इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपन उत्तराखंड में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 37 मिनट के अपने संबोधन में सबसे ज्यादा 49 बार उत्तराखंड का जिक्र किया। कभी राज्य को सौगात देने के बहाने तो कभी समृद्ध उत्तराखंड की परिकल्पना की बात करते हुए उन्होंने इसका जिक्र किया। तो राज्य की बेहतरी के लिए डबल इंजन सरकार की उपयोगिता गिनाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि आगे के संकल्पों को डबल इंजन की सरकार ही साकार कर सकती है। डबल इंजन सरकार 5 बार मोदी की जुबान पर आया। 8 बार टूरिज्म और पर्यटन शब्द का उन्होंने उच्चारण किया। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं की सौगात उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय को गति देने में मददगार हो सकती है। पीएम ने 4 बार विकास शब्द का उच्चारण किया और पीएम मोदी के कार्यकाल पर विपक्ष भले ही सवाल उठाता हो, लेकिन अपने 7 वर्षों के कार्यकाल का जिक्र मोदी ने 3 बार किया। यहां तक कहा कि देश और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए वो जी जान से जुटे हैं। मोदी ने जी जान शब्द 3 बार बोले और गांव और ग्रामीण का उल्लेख करने के साथ ही मातृशक्ति का भी उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूं कि ये उत्तराखंड का दशक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। तो भाई, उत्तराखंड के विषम भूगोल के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना प्रदेश में अभी तक आई सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है। बीते कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक पहल हुई है। विशेष रूप से कोरोना के कारण सरकार का फोकस स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने पर रहा है। इसमें सरकार को खासी सफलता भी मिली है। हालांकि अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक मजबूत करने की चुनौती प्रदेश सरकार के सामने है। प्रदेश में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने का एक प्रमुख कारण कोविड-19 रहा। कोविड संक्रमण के कारण प्रदेश सरकार के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम करना जरूरी हो गया। यही कारण है कि आज प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर वेंटिलेटर और विभिन्न प्रकार की जांच के लिए नई लैब की स्थापना की गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना से पहले प्रदेश में केवल 1200 आइसोलेशन बेड थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 27,186 तक पहुंच चुकी है। पहले केवल जिला चिकित्सालय में ही आईसीयू थे, अब प्रदेश में 1655 आईसीयू हैं। वेंटिलेटर की संख्या भी 116 से बढ़कर 1000 के पार पहुंच गई है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या भी
1193 से बढ़कर 22,000 के पार जा पहुंची है। अगर बात ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की करें तो ये संख्या 275 से बढ़कर 10,000 के आसपास पहुंच चुकी है और राज्य में पहले केवल एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था, इनकी संख्या आज 87 तक पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से राज्य में सूक्ष्म प्रबंधन भी कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले 35,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ ही हल्द्वानी शहर के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान इसी तरफ इशारा कर रहा है। देहरादून के बाद अब हल्द्वानी की सभा से वो कुमाऊं की सभी विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो रणनीति अपनाई थी वो इस बार भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब दिसंबर 2016 में देहरादून में आयोजित रैली को संबोधित कर न सिर्फ बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने का प्रयास किया था, बल्कि राज्य को चारधाम ऑल वेदर रोड की परियोजना की सौगात भी दी थी। साथ ही विकास में डबल इंजन की भूमिका को रेखांकित किया था। वर्ष 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है। अब राज्य को अब तक मिल चुकी 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं।